नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मुद्दा गरम है लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे, मेरे साथ सारी पब्लिक जुड़ी हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाए। आज मुद्दा गरम में बात होगी संभल और मथुरा की, साथ ही साथ उस जिहादी सोच की जिसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल में आखिर आयत का क्या काम है। क्या एक विशेष वर्ग बच्चों को बरगलाने की और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजाते रहिए। हमारे साथ अनंत अमित भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हाजी नाजिम पीस पार्टी के प्रतिनिधि प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है हाजी जी आपका भी। तालियां बजाते रहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे साथ रुपेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है रुपेंद्र जी आपका भी। और हमारे साथ कृष्णकांत पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि जनता ही वो जनार्दन है जो सरकार बनाती है और सरकार खत्म करती है। और जनता से समझेंगे कि उनके मन में, उनके दिमाग में क्या सवाल है और फिर उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, जिस तरह से संभल और मथुरा की तस्वीर देखने को मिली, वहां पर चीजें निकलकर सामने आई कि एक सरकारी स्कूल में जो है एक मुस्लिम पर यह आरोप लगता है कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्हें जो है राष्ट्रगान जो है नहीं पढ़ाया जा रहा है, प्रार्थना में जो है मुस्लिम वाली चीजें की जा रही हैं। इसको लेकर जब जांच होती है तो वो आरोप गलत पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिर आज ये संभल में, मथुरा में ये सारी चीजें हुई थी। संभल में आज ये वहां पर एक जो मौलाना है वो और उनके साथ एक प्रिंसिपल होती हैं, वो बच्चों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, ब्रेन वॉश की बातें निकलकर सामने आती हैं। तो सवाल ये है कि क्या संविधान में जो चीजें संविधान के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, क्या कहेंगे आप? संविधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो वहाँ का स्थानीय निवासी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो संविधान में राइट है वो मिलना चाहिए, बात खत्म। सरकारी स्कूल में आयत का क्या काम है? अगर वहाँ का सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कोई पूछना चाहेगा सवाल? सरकारी स्कूल में आयत का क्या काम है? बोलेंगे सर? कोई नहीं बोलेगा? ठीक है। जनता, मुझे तो लगता है कि जनता इतनी जोशीली है फिर भी सवाल नहीं है मन में। ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप आइए, आप बोलना चाह रहे हैं, आप आइए। ठीक है। बहादुर भी नहीं इस वक्त बोल पाएंगे क्योंकि बहादुर के पास जाने के लिए भाई साहब वक्त लगेगा। बहादुर कहाँ हैं आप? सवाल नहीं है आप। ठीक है, नेताओं का रुख कर लेते हैं और समझते हैं कि देखिए सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं। अनंत अमित जी, देखिए आरोप ये लगते हैं और आप पर ये आरोप लगते हैं कि जानबूझकर हिंदू मुसलमान की राजनीति जो वो देखने को मिलती है। इसकी तस्वीर जो है वो मथुरा से देखने को मिलती है कि तमाम आरोप लगते हैं लेकिन वो बेबुनियाद पाए जाते हैं। देखिए आशीष जी, विगत 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, 12 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में काम कर रहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का बात हो, शिक्षा की बात हो, विकास की बात हो, तमाम मुद्दे पे, और जिस तरीके से आप संभल की बात कर रहे हैं, तो आज हम उत्तर प्रदेश में बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। इसी संभल को 1947 से लेकर आज 2026 तक में संभल में 47 से दंगे शुरू होते हैं। 1978 तक में लगभग 209 लोग दंगे में मारे जाते हैं और एक ही धर्म के लोग होते हैं, वो हिंदू धर्म के लोग। सरकारी स्कूल में आयत का फ्रेम क्या कहता है? उस पर भी आता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में उस संभल, जो संभल आजादी के पहले वहां पे सनातनी और हिंदुओं की संख्या 45% थी, आज वो घट के 20% आ गई है। और जितने भी लोग मारे गए, 26 नवंबर 2024 को लास्ट दंगा संभल में होता है हमारी सरकार। मतलब वहां पर एक विशेष समुदाय जो जानबूझकर ये सब कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे सनातनियों को बदनाम करने की और देश में एक साजिश चली आ रही थी पिछले कई। हाजी नाजिम साहब, ये बड़ा आरोप लग रहा है। हाँ, देखिए अभी आपने एक बात सुनी कि अभी संभल में दंगा हुआ इनकी सरकार में। इन्होंने खुद कबूल करा कि इनकी सरकार में दंगा हुआ, ऐसा इन्होंने कहा। और रही बात, अभी जब बात ये करते हैं तो मैं देखिए अपने एक शेर के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम में निकालने में लगेंगे। जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। अब देखिए सर, यहाँ पे अभी जब बात होती है शिक्षा की, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा में आ गया। 69,000 उर्दू शिक्षक आज भी बहाल के लिए तरस रहे हैं। उनके 69,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं करते? महिलाएं आज भी अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। मेरठ के अंदर दलित महिला की हत्या हो जाती है, उन्नाव की बेटी आज भी अपने आप को तरस रही है इंसाफ के लिए। हाथरस के अंदर मेरी वाल्मीकि बहन के साथ रात के अंधेरे में जिस तरीके से अंतिम संस्कार करा गया, वो हिंदू समाज के अंदर नहीं हो सकता। और ये बात करते और कहते कि हम उत्तर प्रदेश को आगे लेके जा रहे। इन्होंने 1947 से लेकर 1978 सरकारी स्कूल में आयत का क्या काम है?
सर बात पूरी होगी सर, मुद्दे पूरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं, हाजी देखिए, नाजिम जब- साहब हाँ, देश आप की अपनी बात रखिए, लेकिन जो मुद्दा उस पर रही है ना, मुद्दे अभी हम क्या बात करें, हम बात करें कि सरकारी स्कूल में आयत का क्या काम था। हाँ, सर देखिए मैं उसके पे आऊंगा, लेकिन इन्होंने 1947 से इन्होंने 2026 की बात करी, 1978 का भी इन्होंने जिक्र करा। 1978 में आप सब सर्च कर लेंगे तो राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो बताइए जब राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वहां पे मेरे हिंदू भाइयों की रक्षा क्यों नहीं हुई? अरे मुलायम होनी सिंह चाहिए। यादव मुख्यमंत्री थे, हिंदुओं आप- की देखो, हिंदुओं के साथ आप क्या मुझे हुआ? बताएं, क्या हुआ? इसी अयोध्या मैं में पूछ रहा था सैकड़ों तो- हिंदुओं अब के साथ कत्लेआम किया गया, इसी उत्तर प्रदेश में। और हमारी सरकार बनने के बाद किसी की औकात नहीं है कि वो हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठाकर देख ले। अगर वो उंगली उठाएगा तो उसको बुलडोजर से उसका सफाया कर दिया जाएगा। हाँ, ये हमारी सरकार हाँ में है। देखिए अभी देखिए हाजी नाजिम खान संविधान को मानने वाला, अपने कोर्ट को मानने वाला, अपने कानून को मानने वाला, इन्होंने क्या कही अगर कोई परेशान करेगा बुलडोजर चला देंगे। यही तो धमकी ये देते आते हैं आज तक। भाई कब तक बुलडोजर चलाओगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आशीष जी, हम लेकिन मुद्दे इनके पर आ लिए जाते हैं। मुद्दे महमूद पर एक आ मिनट, जाते नहीं हैं। ठीक है, ये मुद्दा नहीं था। नहीं सुनिए एक मिनट हाजी नाजिम साहब, आता हूँ नहीं एक मिनट हाजी नाजिम साहब, आपने सवाल नहीं सुना। मैंने कहा कि सरकारी स्कूल में आयत का क्या काम है, उस पर आप जवाब दीजिए। हाँ देखिए हम लोगों को पता था कि चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। भाई आप बार बार उसी सवाल को कह रहे थे, मैं सरकार की खूबियां बता रहे थे, लेकिन आप उस सवाल को पूछे जा रहे थे। मैं इनसे रोजगार की भी बात करता, लेकिन आप स्कूल पे अड़े रहे। मैं कहता हूं कि भाई अगर किसी भी हमारे हिंदू भाई आज भी गांव में आप चले जाएं तो मस्जिद के आगे मेरी हिंदू बहन बेटियां अपने बच्चों को लेकर खड़ी होती हैं। वो चाहती है कि अगर कोई भी उनके पास उनके बच्चों को परेशानी है, जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो उस पर दम करते हुए निकल जाए। आज भी उनकी आस्था बनी हुई है। और देखिए कहीं मेरे हिंदू भाइयों के घर पे आप चले जाएं तो वहां पे एक ताबीज बना भी रखा हुआ होता है, उनकी भी आस्था होती है। आप उस पे बोल ही नहीं रहे जो मैं चाह रहा हूँ। आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं है। आयत की मैंने बात की कि अगर वो जिहादी सोच की बात अगर बीजेपी लगा रही है, सारी चीजें हो रही है। नहीं वहां पर आयती जो लिखी गई, मैं पढ़ने नहीं गया था ना आयतें तो आप बताएंगे ना। आयतें मैं थोड़ी ना पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्या आयतें तो आप लोग पढ़ते होंगे। हाँ देखिए अभी आपने कहा कि आयत, मैं कहता हूं कि भाई देखिए स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर है, तालीम इदारा है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तालीम की बात होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जब वहां से एजुकेशन प्राप्त करके निकलेंगे तो देखिए आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और देखिए मुल्क के वजीर आजम भी बनेंगे, और देश को उस भागदौड़ पर लेकर चलेंगे जहां के लिए हम सोचते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। लेकिन आपने उस आयत की तो बात कर दी कि आयत है, लेकिन अभी एक ये बताया गया था स्कूल के अंदर कि जी इनका ब्रेन वॉश कराया जा रहा है, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ देखिए। हाँ लेकिन बाकी जगह चाहे आजमगढ़ की बात हो, वहां पर भी किसने खाना दिया, मौला ने खाना दिया, किसने कौन आपकी परवरिश कर रहा है, मौला परवरिश कर रहे हैं। तो एक सोच जो बदलने का आरोप लग रहा है, ये भी बात तो फैक्ट है। क्यों, सही कह रहा हूँ कि नहीं सर आप? देखिए हमारे जो काबिल दोस्त अभी बोल रहे हैं, अभी मुद्दा ये था कि क्या सरकारी स्कूलों में आयात की बात होगी या धार्मिक चीज़ों की बात होगी या इस तरह से स्प्रेड आउट करना है। इसमें मसला ये नहीं था, मसला ये था कि प्रधानमंत्री मोदी, सीएम जो है योगी, और सरस्वती माता की जो मूर्तियां थी उसको उतार के रख दी गई, और उसके बाद कुरान की आयत वहां पर लिखी गई। तो ये एक तरह से गलत, ये मानसिकता की बात हो रही है। हम कह रहे हैं शिक्षा की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात है मानसिकता का। मैं वही कह रहा हूँ ना, मानसिकता पे तो बात आ रही है। हाँ सुन लीजिए इसका जवाब भाई, तो फिर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उसके प्रधानाचार्य कौन थे जिन्होंने इस तरीके की हरकत करी? बताइए। बताइए किसने इस भाई आपने बता दिया वहां कुरान शरीफ की आयत वहां लगाई गई, लेकिन वहां पे चलाने वाले संचालक कौन थे? उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। लेकिन आप नहीं सुन लीजिए भाई, आप हमेशा एक कम्युनिटी को टारगेट पे मत रखिए। जो अगर उस प्रशासन का जो भी दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि भाई ये जो मस्जिद हो, मंदिर हो, इससे भी थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि मेरा देश अब रोजगार मांगता है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा इन्होंने करा था, 11 साल से ऊपर हो गए तो 22 करोड़ के करीब हम अंदाजा लगा ले। और सर भारत को स्मार्ट सिटी भी देने का वादा करा था। भाई मुझे लगता है कि आज मैं जहां पर खड़ा हूं ये सबसे बड़ी भारत की स्मार्ट सिटी है, सबसे बड़ी। भाई इन्होंने ऐसा वादा करा था, और इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की भी बात करी थी। भाई चाहे मैं गुजरात उठा लूं, चाहे मैं महाराष्ट्र उठा लूं, या मैं आपका बिहार उठा लूं, जहां बिहार में हीना परवीन की हत्या हो गई थी, या फिर अंकिता भंडारी जो आज भी इंसाफ के लिए उसके पीड़ित परिवार तरस रहे। जनता के बीच में जाना चाहता हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो आरोप लगते हैं कि स्कूलों में धर्मांतरण गैंग जो है वो एक्टिव हो गया है? बिल्कुल धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। हाँ एक्टिव है इनका। ये कुरान की आयतों का एजुकेशन से क्या मतलब है इसमें?
ये आप अपने घर में पढ़ाइए ना। कुरान के एजुकेशन से क्या मतलब है हाजी नाजिम साहब? एक सवाल और लेकर आता हूं सर, एक मिनट आप आ गए जी प्लीज। आप कुछ बोल रहे थे, आप पूछना चाह रहे थे जो धर्मांतरण ज्ञान एक्टिव है स्कूलों में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये आरोप लग रहे हैं। ये आरोप नहीं है जी, सही है। अभी तो रोज न्यूज में भी और चैनल पर भी देख रहा है कि रोज डेली पकड़ा रहा है कि इसका धर्मांतरण कर दिया, उसका कर दिया, उसका, ये सब गलत है। बताइए हाजी नाजिम साहब, धर्मांतरण वाला जो आरोप लग रहा है वो जनता भी देख रही है और पूछ रही है कि भाई अगर स्कूलों में पढ़ाई तो आयत का क्या काम है वहां पर? हाँ देखिए, अभी इन्होंने धर्मांतरण की बात करी तो भाई हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन जब आप घर वापसी की बात करते हो तो फिर क्या कहा जाए? भाई घर वापसी और धर्मांतरण दोनों एक ही है, अलग अलग रूप है मगर है एक ही। भाई आपने बरेली के एक पुजारी को देखा होगा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को कहा कि मैंने इनकी घर वापसी कराई है, और मुझे उसे झंगूर बाबा से भी नफरत है जिन्होंने झांगुर बाबा। अरे सुनिए, बोलिए, बाबा मत अरे बोलिए। बाबा तो आप बोलते हैं, मैंने आपने कहा। इसलिए कहा क्योंकि आप लोग बाबा बाबा कहते थे, बाबा मत अगर मैं बोलिए। झंगूर कहते तो ये बाबा झंगूर बोलते। बोलिए। हाँ, और देखिए उस झंगूर का नाम जलालुद्दीन था। भाई मुझे बड़ी उससे नफरत है। तो इसीलिए तो जनता कह रही है ना कि धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। भाई आप लोग इस तरह से ये घर वापसी वाले गैंग जो है ये एक्टिव नहीं है क्या? घर वापसी तो इसीलिए कह रहा है ना कि आप लोगों ने बेवकूफ बना के सारी कामें की। हाजी नाजिम जी भी हिंदू है, अगर इनसे पूछे दोनों परदादा अपराधी का नाम तो ये भी हिंदू ही होंगे, हाँ, ये भी सनातनी होंगे। भाई सुन लीजिए, ये मैं- बाद में। दूसरी बात, आज मुद्दे मेरे- पर आते हैं, मेरे ये वालिद साहब आयात का की बात नाम करें। हाजी देखिए अब्दुल गफ्फार खान अनुच्छेद साहब, 28 के मेरे 1 दादा में का कहा नाम गया शेख है मोहम्मद, कि मेरे किसी परदादा भी का नाम अकबर, मैं बहुत सारी लिस्ट आपको बाद बताऊं, वाले, और मैं बता दूंगा उसके बाद वाले। मेरे पास मेरी वो आप वंशावलियां सनातनी है, 50, मैं आप 50वीं असली पीढ़ी सनातनी है हूँ, आप। मैं आप 50वीं मुस्लिम पीढ़ी हो हूँ, ही नहीं सकते। मैं 50वीं पीढ़ी हूँ। इस्लाम 1400 साल बाद आया, उससे पहले आप देखिए। भाई इन्होंने कहा कि जिस आयत की बात करें, अभी भाई साहब ने आयत की अभी बात इन्होंने कही। कहा कि ये मुसलमान नहीं हो सकते, कल को ये कहेंगे नाजिम भारतीय भी नहीं हो सकता। आप वंदे मातरम बोल दीजिए, ये नहीं बोलेंगे। आप इनसे वंदे मातरम बुलवाइए, वंदे मातरम बुलवाइए, नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। भाई देखिए, नहीं बोलेंगे भाई, ये। हाँ, बोलिए वंदे सुनो, मातरम, सुनो, एक बोलिए चीज, वंदे एक चीज। मातरम, भाई, नहीं बोलेंगे। जनता आ रहा हूं, जनता कुछ कहना चाह रही है। जनता के पास जाते हैं, जनता के पास जा रहा हूँ। जनता, यस सर, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है? जय श्री राम क्यों बुलवाना है आपको? जी सर, मैं योगी जी को बहुत पसंद करता हूँ, सनातनी हिंदू हूँ मैं, अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। इसीलिए जय श्री राम बुलवाना है। इससे वो प्रूफ हो जाएगा कि वो भारतीय है जय श्री राम बोलने से? जी सर, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं समझ पाएंगे, ये दिक्कत है। ये आप लोगों के साथ भी दिक्कत है कि किसी को जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा नहीं सकते आप। ठीक है, ठीक है। हम जय श्री राम नहीं बुलवा रहे, हम वंदे मातरम बुलवा रहे हैं। वंदे मातरम, हाँ वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम मत बोलो, मत बोलना। आता हूँ बाकी जो मेहमान है, आप आता हूँ बाकी मेहमान का भी रुक कर लेते हैं हमारे साथ। सर देखिए, आप जिस तरह से चीजें निकल कर सामने, धर्मांतरण गैंग जो है एक्टिव है, वो उस चीजों को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। देखिए, धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। आप स्कूल की बात कर रहे हैं पांडे जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, स्कूल में तो आयत रामायण अब ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। अगर कल डेट में कोई बजरंग बली का सुबह पाठ करने लगे, अगर वहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा है तो वहाँ दिक्कतें होंगी। वहाँ आप लगाओ ना, कलाम साहब की फोटो लगाओ, भारत की जनता स्वीकार करेगी। वीर अब्दुल अमीर की फोटो लगाओ, भारत की जनता स्वीकार करेगी। लेकिन अगर आप आयत कुरान ये सब करेंगे साहब, भारत की जनता नहीं स्वीकार करेगी। अगर आपको इतना ही लगाने का शौक है तो आपके लिए 56 इस्लामिक कंट्रियां दी गई हैं, वहाँ पे लगा दो, क्या दिक्कत है? मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ, यहाँ 140 करोड़ जनता से, कि अगर यहाँ पे अगर रामायण या फिर अपना जो है हनुमान चालीसा पर पाठ किया जाएगा तो यहाँ पे लोगों को, नेताओं को मिर्ची लगने लगेगी। लेकिन ऐसा क्यों? कौन से नेताओं को मिर्ची लगेंगी? अरे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा से। हाँ, अगर आप, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर सुबह आप पाठ कराने लगे हनुमान चालीसा में स्कूल की स्टार्टिंग करेंगे, ना मिर्ची लग जाए तो आप बता दीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज, अभी हमारे भाईजान बोल रहे थे, नाजिम भाई, मैं इनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पीस पार्टी से हैं, कि इन्होंने बोला कि जो धर्मांतरण है, जो घर वापसी है, वो भी एक धर्मांतरण का रूप है। साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, धर्मांतरण में पैसे नहीं दिए जाते। ये झांगुर बाबा के पास कहाँ से आए इतने पैसे? वहां से आप धर्मांतरण में जो हमारा घर वापसी होती है उसमें कभी फंडिंग नहीं आती। आप एक कंपनी बता दीजिए जिसमें फंडिंग आई हो। मैं भाई साहब को चैलेंज करता हूँ। ठीक है, हाँ जी नाजिम साहब, जवाब। भाई इसका मतलब अब ये बिल्कुल क्लियर है कि हाजी नाजिम खान ने कहा कि मुसलमानों की बहन बेटियों को बहला फुसला कर ये घर वापसी कराते हैं।
इन्होंने स्वीकार करा। मुसलमानों की बहन बेटियों को किसने किए, ये तो मैंने सुना ही नहीं। मुसलमान नहीं पांडे जी, कभी नहीं, कभी नहीं। ये नहीं, घर वापसी आप बताइए कि मुसलमान को क्या स्पेशली टारगेट किया गया है? अब सुनिए, कभी भी घर वापसी का ऐसा नहीं हुआ है। मुसलमानों को कभी हम भारत सरकार ने टारगेट नहीं किया है, ना हिंदू मुसलमान करना चाहिए। जिसकी श्रद्धा हो बाय रिस्पेक्ट आता है। आप ये घर वापसी का मुद्दा नहीं कर सकती कुछ जबरदस्ती ये पैसे देके लो। अब मुझे ज्यादा आपको कहना चाहता हूँ, जब इनकी फंडिंग आती है तो उसमें एक कैटेगरी है। अगर आप किसी पंजाबी को करेंगे तो उस पर आपको ये अमाउंट दिया जाएगा, ब्राह्मण की लड़की को करेंगे तो उसका ये अमाउंट दिया जाएगा, छतरी की लड़की को करेंगे आपको ये अमाउंट दिया जाएगा। आप घर वापसी का जो यहाँ बना हुआ है, घर वापसी में पैसा नहीं दिया जाता। आप श्रद्धा भाव से अगर आपको रिस्पेक्ट लगता है, हिंदू धर्म में आना है, सनातन धर्म में आना है, तो आप बाय रिस्पेक्ट आओ, लेकिन वहाँ फंडिंग नहीं की जाती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे, पीछे से कुछ तो पूछ रहे थे। नहीं, हम ये बोल रहे थे ना कि जो मुद्दा था उस पे मुद्दे से अलग भटक रहे थे। क्या मुद्दा आप समझ पाए? अब स्कूल पे चल रही थी ना चर्चा, तो भी हनुमान चालीसा बोला, उन्होंने आयत बोला, जो आयत यहाँ लिखी तो वो गलत था। उन्होंने सोच की एक बात की, मैं उन्होंने अभी ये कहा कि फंडिंग आ रही है, राइट? तो उनको ये पता है फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो सीबीआई को दे, उसको जांच को, उसको फांसी लगाओ ऐसे आदमियों को जहाँ से फंडिंग आ रही है। बताइए। झांगुर बाबा साहब आप जेल में हैं, लेकिन जब विपक्ष इसे पे मुद्दा उठाते विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। ये मुद्दा विपक्ष में क्यों उठता है? और रही बात फंडिंग की, रही बात आप कह रहे हैं ना कि यहाँ की आपकी जो बात हो रही, सुनिए मैं इनकी सवाल ले लूं, पूरा सवाल ले लूं। हाँ, नहीं, आपने बोला इतने को इतना देते, इतने को इतना देते, मतलब आपको सब पूरा पता है, तो आप पूरा सीबीआई को उनको दीजिए, आप उनको फांसी पे चढ़ाइए। ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ है उसको चढ़ाइए आप। ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा, आयत लगाई जा रही है, गलत है, वो गलत है, वो गलत है, गलत है। संविधान से जो भी चीज है, ठीक है, बिल्कुल सही। हमारी सम्मानित जनता है, इनका सम्मान होना चाहिए। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से रिपीट करना चाहता हूं, यहाँ पे अगर कलाम साहब की आप फोटो लगा दो, भारत की 140 करोड़ जनता सपोर्ट करोगी। वीर अब्दुल हमीद की फोटो लगा दो, यहाँ भारत की 140 करोड़ जनता सपोर्ट करेगी। आप रसखान जी की फोटो लगा दो, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते थे, वहाँ 140 करोड़ जनता सपोर्ट करोगी। यहाँ पे सुबह जो है आयत लगाना या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हर एक जगह का एक प्लेस दिया गया है पांडे जी, उसके तहत होना चाहिए ये सब काम। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ। सर, आपके फेवरेट उनसे जरा मैं सवाल भी ले लेता हूँ, बहुत देर से परेशान है। आइए आगे, क्या पूछ रहे थे आप? सर हम बोल रहे थे सर को रोजगार के लिए ये जो फालतू में बहस कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, उससे कुछ नहीं होगा। अभी नहीं, जो बच्चे अगर आप बड़े हो, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ पर किसी एक धर्म के बारे में पढ़ा जाएगा, वो सही आपके हिसाब से? सर ये हिसाब से कोई, तो फिर यही तो मुद्दा है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या इस पर चर्चा करना क्या बेकार है? कोई बेकार नहीं है। सुनिए, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एक अच्छा आपने भी कहा कि रोजगार पर बात होनी चाहिए, बात सही है हाजी नाजिन साहब। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे किसान जी। देखिए पांडे जी, हम जो बात करने आए हैं यहाँ पर ये है कि क्या स्कूलों में इस तरह की बातें होनी चाहिए, इस तरह का एक्ट क्या स्वीकार है, हम एक्सेप्टेबिलिटी है उस पर बात करें। तो मेरा मत है कि बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्कूल में धर्म की एंट्री हो चुकी है, ऐसे मान रहे हैं आप? मैंने काफी स्टडी किया है इसके ऊपर में कि दुनिया के अंदर में, न केवल भारत की बात करें, भारत मुल्क की बात कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में जहाँ तक धर्म आधारित शिक्षा है उसके लिए अलग एक जगह है, प्लेस निर्धारित है, जैसे हम वर्शिप करते हैं। तो सरकारी स्कूलों में इस तरह के प्रावधान बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर आप जो हमारा जो नेशनल हीरो है, या जिससे हमारा एक जो यूनिफिकेशन की बात होती है, भारतीयता की बात होती है, इंडियननेस की बात होती है, उसको हम वहाँ पर दिखाना चाहिए, जिससे कि मैसेज जाए। शिक्षा के लिए पूरी तरह से आज़ादी है पूरे भारतवर्ष में। नाजिम जी से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको शिक्षा पाने के लिए कहीं से रोका जा रहा है? क्या कुरान पढ़ने से रोका जा रहा है? क्या आप नमाज पढ़ते हैं उसके लिए रोका जा रहा है? हर चीज के लिए जगह और स्थान निर्धारित है, पढ़ाई के लिए भी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। रात में ही आपने देखा कि भारत में आयत क्यों लगाई गई होगी? पंडित जी, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। रात में आपने देखा है कि सूर्यवंशी जैसा प्लेयर है जो कि इंग्लैंड को धो देता है। भारत विकास के रास्ते पर डील हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साइंस की बात लें, टेक्नोलॉजी की बात लें, हमसे दुनिया खौफ खाई हुई है। ठीक है, मोटा मुझे बताइए, क्या सरकारी स्कूल में धर्म की एंट्री हो रही है? कि इस तरह से एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब को आजादी मिली हुई है, आप अभी भाई साहब बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ें, आप श्लोक पढ़ें, गीता पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, पुराण पढ़ें, सबकी आजादी आपके पास है। लेकिन स्कूल में इसको लेके नहीं, स्कूल ये बात की शिक्षा देता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के विकास के लिए, भारत की बेहतरी के लिए, भारत के भविष्य के लिए और भारत को आगे कैसे ले जाएं, इसके लिए शिक्षा पाने के लिए जाते हैं हम।
हम आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप पीछे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और इस तरह से आयत लगाना ठीक नहीं, मतलब किसी एक धर्म को प्रचार करना, चाहे कोई भी धर्म हो, वो ठीक नहीं है। कृष्णकांत जी भी कह रहे हैं। हाँ देखिए, अभी बात यहाँ पर बहुत सारी हुई थी। तो देखिए, हम लोगों को संविधान अधिकार देता, हमारे अपने फंडामेंटल राइट है, उसी का हम सभी भारतीय इस्तेमाल करते हैं। भाई हम आर्टिकल 25 अपना इस्तेमाल करते हैं, और देखिए हम अपने रिलीजियस अपने आर्टिकल 25 यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक अधिकार की मैं भी बात करना चाहता हूं हाजी नाजिम साहब। एक अधिकार तो ये भी है ना कि छात्रों में भेदभाव या किसी धार्मिक सामग्री को अनिवार्य रूप से दिखाना गैर संवैधानिक है। 28(1) में हाँ सुन लीजिए, अभी आपने ये कहा तो मैं यूजीसी पे बात करूंगा। फिर यूजीसी कहां से आ गया इसमें सर? जब आपने बात कही तो मैं तो संविधान के अकॉर्डिंग। यूजीसी में क्या आ गया ये चीज? भाई मैं सुन लीजिए, नहीं, यूजीसी में ये कैसे आ गया, जरा मुझे समझाइए। हाँ हाँ सुन लीजिए, ये कानून जो बना है ये संविधान के अकॉर्डिंग बना, भेदभाव खत्म करने के लिए बना है। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ। इसमें भेदभाव कहां से आया? इसमें भेदभाव नहीं है। कैसे आया मुझे बताइए। यूजीसी में भेदभाव नहीं है। देखिए, नहीं ये संविधान नहीं तो ले तो लिया, वापस लिया तो सुन लीजिए, नहीं अभी वापस ले लिया हाजी नाजिम साहब, कैसी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मार्च में अभी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया ना सर। कर दिया है। और दूसरा, आप बार बार संविधान की बात आशीष जी करते हैं, लेकिन संविधान आपने पढ़ा है, अनुच्छेद 28(1) में कहा गया है कि उस स्कूल में किसी भी एक धर्म के प्रति अगर कोई इस तरह से पढ़ाई जाती है तो वो गैर कानूनी है, और उसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात, आपको आयात पढ़ना है, आपके लिए मदरसे खोले गए हैं, आपके लिए मस्जिद है, पढ़िए ना, कौन रोक रहा है। लेकिन आप ये बता दीजिए आशीष जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक मदरसे का विद्यार्थी कोई IAS IPS बनाओ नहीं, मदरसे में क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? नीट निकाला है। नहीं नहीं, वो एक नहीं नहीं नहीं, मैं IAS IPS की बात कर रहा हूँ। मदरसे में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की खेती चलाने की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखा है, और हमारी सरकार। बड़ा बयान है, बड़ा बयान है। आ रहा हूँ। एक पब्लिक रिएक्शन, एक बार हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब। मदरसों को नहीं कैसे ऐसा, मुझे आपत्ति है। भाई सुन लीजिए, ये वही मदरसे हैं जहाँ से नहीं बात जनता की बात हो, ये वही मदरसे हैं जहाँ से हमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तालीम आफ्ताब हुए। ये वही मदरसे हैं जहाँ से मुंशी प्रेमचंद जी, जिनके अभी एक गोदान के नाम से एक मूवी भी आ रही है, और अनंत अमित जी, फिर क्यों इतना बड़ा आरोप लगाया? देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा। इनसे अल्फला यूनिवर्सिटी के विषय में पूछे, व्हाइट कॉलर लोग डॉक्टर बन के इस देश में आतंकवाद की खेती चलाने का काम। मदरसों पे आतंक। एक सिंगल आतंकवादी बता दो जो हिंदू हो, एक आतंकवादी पकड़ा हो जो हिंदू हो। सवाल मैं कह रहा हूँ सर, जनता सर्वोपरि। आतंकवादी की डेफिनेशन क्या होती है? आतंकवादी की डेफिनेशन क्या होती है? आतंकवादी था वो जो महात्मा गांधी को। ये बताओ, आतंकवादी की डेफिनेशन क्या होती था? वो नहीं था आतंकवादी। क्या परिभाषा आतंकवादी की परिभाषा पता है? महात्मा गांधी को जो हमारा आतंकवादी नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है? सिंगल आदमी को क्रांतिकारी था, गोड से अमर है। ये नारे ठीक नहीं है। नहीं, ये नारे ठीक नहीं है। नहीं, एक मिनट, नहीं, देख ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये नहीं ठीक है। ये बयान नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, ये बयान नहीं देना है। नहीं, ठीक है, चलिए, ठीक है सर। ये आप देख रहे हो कि किस तरह के हमारे जो यंग जनरेशन है, ये भी तो एक माइंड वॉश हुआ ही है एक तरह से। देखिए हुआ क्या है पांडे जी कि अभी आप गोडसे की बात कर रहे हैं, या गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था, ठीक है, उसकी उनकी पर्सनल राय थी। अगर गोली मारने वाला आतंकवादी होता था ना, वो भाग जाता, और उसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है, क्योंकि जो उसमें पोस्टमार्टम उनका जो है उसमें निकला था। नहीं, मुझे लगता है गोडसे पे नहीं जाते, गोडसे हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है। ठीक है सर। मैं अपने विद्वान दोस्तों से कहना चाहूँगा, साथ ही साथ जो ये सम्मानित जनता है यहाँ पर, उनसे कहना चाहूँगा कि हम लोग एक टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं कि क्या ये उचित है या नहीं है। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, हम गोडसे करने नहीं आए। अगर भारतवर्ष में भारत के जो संविधान है, उनके द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, और जो हमें समानता का एक अधिकार है संविधान प्रदान करता है,
उसके आधार पर हमें बढ़ना है। अगर संविधान के खिलाफ कोई बात होती है तो उसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए, विरोध करनी चाहिए और आगे बढ़ के बोलना चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के जो आचरण किए जा रहे हैं, हमारे बंधु नाजिम भाई ने सही कहा कि प्रधानाचार्य बिल्कुल हिंदू थी, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल इस तरह के काम किए गए तो बिल्कुल गैर कानूनी है और बिल्कुल अक्षम्य है, यानी समाज में उसकी कोई मान्यता नहीं है। ऐसे कामों पर रोक लगनी चाहिए। मामला संभल का हो, मामला मथुरा का हो, आजमगढ़ का हो या देश के किसी विभाग का हो, ऐसे काम पर रोक लगनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आ रहा हूँ हाजी नाजिम साहब, एक सवाल मैं इधर से लेना चाह रहा था। आप कुछ तो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। आप ये मानते हैं कि हिंदू संगठन एक आरोप लगा रहा है कि जो मदरसे हों या सरकारी स्कूल में जिस तरह से आयतें लगाई जा रही है वो ब्रेन वॉश करने का काम कर रही है बच्चों का? सर मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। ठीक है, अपनी अपनी आस्था है, फिलहाल लगनी नहीं चाहिए। अगर जिसको आपत्ति है तो उस पर केस किया जाए। मेरा मानना यही है। फिलहाल जैसे कि अभी एक मूवी आई थी छावा, मैंने देखी थी, वो स्कूल में चलाई गई, तो वो भी नहीं चलनी चाहिए इस हिसाब से। तो बहुत थक गए ऐसा लग रहा है। थक नहीं गया, आपने परेशान कर दिया बोल। हम लोग परेशान कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात। क्या आप बता, इसीलिए मैं मंच बना हूं आपका। एक मिनट, मैं आपका मंच बनाऊं। मेरी बात सुनिए। मैं आपका एक मंच बना हूं, आपको मौका देना। आपको जो सवाल पूछना आप सीधे पूछ सकते हैं, मैं तो खड़ा ही हूं इसीलिए आपके लिए। गलत है। छावा जैसी मूवी जो प्राइवेट स्कूलों में लगाई जाती है वो सही है या गलत है? छावा मूवी जो अभी आई थी वो देखते नहीं, उनको पूरा थोड़ा सा बता दीजिए। एक स्कूल में चलाई गई वीडियो रील्स है उसकी बहुत ज्यादा। उसमें आपत्तिजनक क्या है? आपत्तिजनक ये है तो फिर वो भी नहीं लगनी चाहिए। मैं वही तो, अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसमें आपत्तिजनक क्या दिखा? आपत्तिजनक ये चीज है, उसमें भी तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सही नहीं है ना। आयत नहीं सही है तो वो भी दिखाना नहीं सही है। किस स्कूल में दिखाया गया? रील्स देखी थी मैंने, अब दिखा भी सकता हूँ अभी। मतलब ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में मूवी दिखाना सही है या नहीं? देखिए, सिनेमा जो होता है समाज को विकसित करने के लिए, समाज को एक मैसेज देता है। फिल्म जो होती है समाज के माध्यम से समाज को मैसेज दिया जाता है कि समाज किस तरीके, इंटरटेनमेंट के साथ साथ वो मैसेज भी होता है हर फिल्म में। अब तो आप पलट गए। अभी आप मूवी की बात कर रहे थे कि मूवी चलाई गई। कहने के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन मूवी चलाओ देशभक्ति की चलाओ। ठीक है, स्कूल में देशभक्ति मूवी चलाओ ना सर। मतलब देशभक्ति मूवी चले सही है। ठीक है, तो सवाल मेरा यही तो था कि किसी एक धर्म को नहीं दिखाना गलत है ना? मैं उसी पे था। देखिए वो भी यही कह रहे हैं, किसी एक धर्म को नहीं दिखाया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, इन्होंने कहा कि फिल्म जो है आईना दिखाती है और एक मैसेज देती है। अब एक बात बता दीजिए, मेरे साथ गोदान फिल्म के हीरो भी था और फिल्म के हीरोइन भी थे और डायरेक्टर भी मौजूद थे। उस फिल्म का एक डायलॉग था, हम लोगों को उससे बड़ी आपत्ति हुई। उसमें कहा था कि मैंने गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय से रोटी खाने वाला, सामने मुस्लिम समाज को बिठा के टोपी लगा के, इस तरीके का डायलॉग था। मैंने उसके डायरेक्टर और उसके एक्टर से कहा कि भाई आप भारत को तोड़ने की बात करते हैं, आप प्रोपेगेंडा के साथ ऐसी फिल्में बनाते हैं। भाई गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। और देखिए इंडिया टेलीविजन के माध्यम से आज भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये अनाउंसमेंट करें कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले। मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा हुआ है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए। हाजिम भाई 3 महीने का इंतजार कीजिए। मुझे लगता है कि 27 अप्रैल वो दिन फिक्स होगा जिस दिन को गाय को राष्ट्र की माता घोषित किया जाएगा। उसकी स्कूल जिहाद का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है जो आप लोग आरोप लगा, कैसे कह रहे हैं? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पे शिक्षा के माध्यम से एक धर्म के लोगों को जो बताया जा रहा है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और सरकार इस पे गंभीर है। कैसे खतरा है जरा बताइए ना। हाजी नाजिम साहब यही है, इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ। किसी सरकारी स्कूल में आयत पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? यही होगा ना। इसीलिए उस नाजिम को भी सस्पेंड किया है उस मैडम ने, और इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मथुरा में क्या हुआ? मथुरा में तो गलत आरोप लगा हाजी नाजिम साहब। जांच में पाया गया कि किसी ने आरोप लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिसने आरोप लगाया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए हमने ये कहा कि सबका साथ सबका विश्वास के साथ काम होगा, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम किसी धर्म का हो, अगर वो गलत करेगा तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ये योगी जी का प्रण है। भारतीय जनता पार्टी ने, ये सरकार हमारी बनी है, हमने इसी प्रण के साथ आगे बढ़े हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और सबके साथ इंसाफ होगा। आशीष भाई देखिए, अभी इन्होंने कहा कि नाजिम नाम का था, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको हटा दिया, लेकिन उसके साथ में जो वहां संरक्षक में दूसरे लोग थे उनको क्यों नहीं करा? सिर्फ इन्हें नाजिम नाम ध्यान था, क्योंकि नाजिम नाम एक मुस्लिम नाम है, वो ध्यान था। प्रधानाचार्य को भी हटाया गया है संभल वाले में, गलत नहीं हूं मैं? नहीं बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ और भी तो इन्वॉल्व थे। जांच चल रहा है ना। हाजी नाजिम साहब क्या चाह रहे हैं आप? तो आप क्या चाह रहे हैं? एकदम से पूरा कहर ढा दिया जाए, क्या चाह रहे हैं आप? भाई मैं ये चाहता हूं कि देश के अंदर ये नफरत का माहौल खत्म हो जो हमारे हिंदू। कौन फैला रहा है नफरत का माहौल? आयतें तो आप लोग पढ़ा रहे हो, आयत तो आप लोग लगा रहे हो, वहां से तो शुरू हो रहा। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे देश का भविष्य होंगे, अगर उन्हें शुरू से ऐसी चीजें दी जाएंगी तो क्या समझेंगे? बताइए ना। हाँ देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि आयत हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग
कौन लगा रहा वहां? सुन लीजिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन्होंने कहा हम लोग। मैं लोगों को हटा देता हूं, सिर्फ हम जोड़ता हूं। ऐसा हिंदू प्लस मैं ऐसा मुसलमान, यानी कि दोनों मिलकर हम हो गए। तो हम दोनों ने तो लगाया, क्यों लगाया? क्या क्या बात घुमाई? ये तुष्टीकरण की राजनीति है और सिर्फ एक धर्म को प्रसार लगता है इसका जवाब कृष्णकांत जी देंगे। ये आपने देख लिया किस तरह से घुमा दिया इन्होंने। देखिए, हमारे काबिल दोस्त इधर मुझे ले जाना चाहते, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं पत्रकार में न्यूट्रल रहता हूँ। मैं समानता की बात कर रहा हूँ, समान अधिकार की बात करता हूँ, सर्वधर्म की बात कर रहा हूँ, समभाव की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मुल्क में हमारा भारत इतना बढ़िया शानदार देश है और हर तरह की आज़ादी मिली हुई है। शिक्षा का मतलब है कि अपना विकास, समाज का विकास, देश का विकास, और उस अगर आप काबिल होते हैं तो दुनिया के स्तर पर जाए आप विकास करें। आप अगर किसी डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, और समाज में जो एक एकाकीपन है, जो समाज की अपनी समरसता है, यूनिटी है, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, शिक्षा बिल्कुल सही नहीं मानी जाएगी। अगर मदरसा में, अगर स्कूल में इस तरह की शिक्षा है तो मान्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि सबको साथ लेके चलने वाला और सबको समान दिशा दिखाने वाला, सबको रोशनी दिखाने वाला। अगर ऐसी शिक्षा है तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर ऐसी शिक्षा होगी जो हमारे काबिल दोस्त ने कहा कि मदरसा में इस तरह की शिक्षा दी जाती है या किसी भी जगह दी जाती है, उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ठीक है, आप जो चीजें निकल कर सामने आई, अब मैं जरा एक उदाहरण रखना चाह रहा हूँ। आजमगढ़ ले लीजिए या आप गाजीपुर ले लीजिए। गाजीपुर में गुड मॉर्निंग को मतलब चेंज कर दिया गया, वो पूरी लैंग्वेज उर्दू, और ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें उससे अट्रैक्ट हुई हैं, मतलब मुस्लिम जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, आयतें पढ़ाई जाती हैं, उससे अट्रैक्ट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पांडे जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जितने भी ये बड़े अपने नेता होते हैं या फिर जितने भी ये बाबा होते हैं, मुस्लिम समाज के कह लीजिए, जो देश को भड़काने का काम करते हैं ना, वो अपने बच्चे को 100। कौन भड़का रहा है? भड़काने की बात मैंने क्या बोला? आपने मुस्लिम समाज के लोग। देखिए, मुस्लिम समाज में मैं सबको नहीं करूंगा। इसी धरती पे समाज में, हाजी नाजिम साहब, समाज में तो सब आ जाते हैं ना। समाज में देखिए, मैं आपकी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखिए, इसी धरती पे कलाम साहब को हम सर पे बैठाते हैं और सलूट करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं मुस्लिम समाज में जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसा करते हैं। और उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ, उनके बच्चे और जो नेताओं के बच्चे होते हैं, उनके बच्चे जो उनके नेताओं के बच्चे होंगे, वो 100% पांडे जी कहता हूँ कि देख लीजिए, कैम्ब्रिज में, डीपीएस में, किसी टॉप की स्कूल में, वो लंदन जाता होगा, पेरिस जाता होगा, जापान जाता होगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हमारे कुछ भाई हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने हिंदी मीडियम से पास आउट किया। मैं आपको बता देता हूं, मैं हिंदी मीडियम से पास आउट किया। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे कि अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में डालोगे, साहब हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चे को जो अब अच्छी ग्रोथ देना है। अब मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, यही सेम समाज होता है जो हमारे नीचे के लोग हैं। मैं अदर भी कह रहा हूँ, ये मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में भी हैं, कि जो भड़काते हैं उनको जो है शिक्षा पे जोर दिया जाए। क्योंकि किसी कवि ने बोला था कि नेता आपको रोटी देगा, मुर्गा देगा, 500 रुपया देगा, लेकिन जब अच्छी उच्च क्वालिटी की शिक्षा की बात आएगी तो वो पीछे हट जाएगा। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट, मेरी बात और ले लीजिए। भारत का विकास उस दिन सर्वोच्चम हो जाएगा जब सांसद, मंत्री और विधायक इन सब के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है ना सर। निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निर्वहन कर भी रही है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है और हमारी सरकार ने कहा है, हम 12 वर्षों से हम केंद्र में हमारी सरकार है और हमारी सरकार सबके शिक्षा के लिए, सबके विकास के लिए जो काम करिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तभी आज देखिए, हिंदुस्तान दुनिया में आज चौथे नंबर पे आर्थिक स्थिति। ये अच्छी चीज है सर, लेकिन जो मुझे जो अजीब लगी, जो अटपटी चीजें लगी, वो ये कि ठीक है, मथुरा पे एक शिकायत हुई, लेकिन बिना जांच किए सस्पेंड कर देना। निश्चित तौर पे ये जब जांच के बाद ही पता चला ना कि उन्होंने तो पहले कर दिया था। नहीं, वही कह रहा हूँ, उसके बाद सरकार ने जांच कराया ना, तब ये लगा कि भाई उसके बाद उसको वापस लिया गया और जिसने कंप्लेन किया था उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बीएसए के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, बीएसए के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ जी नाजिम साहब, अब तो संतुष्ट होंगे आप? हाँ, देखिए, कथनी और करनी में बड़ा फर्क। अभी भी आप संतुष्ट नहीं है? हाँ, क्योंकि देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और मैं अपने भारतीयों की बात करता हूँ, क्योंकि हाजी नाजिम खान के दिल के अंदर भारतीय बसते और इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान। भाई, ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं और हाजी नाजिम खान अपने भारतीय भाइयों को जोड़ने की बात करता है। और रही बात, अभी इन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, मुस्लिम समाज के अंदर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, भी मेरी आपत्ति थी। कैसे जोड़ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ सर, एक देखिए, हम लोग, देखिए,
भाई 90% हिंदू समाज भाई के अच्छे हैं, 90% मुस्लिम समाज के, ये 10% जो लोग हैं इन्होंने 90% दोनों को परेशान कर रखा है। भाई इन 10% वालों पे आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके चक्कर में 90% दोनों समुदाय परेशान है। और हम तो देखिए भारत सरकार से कहते हैं, और देखिए मैं मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो सबके वजीर आजम है, पूरे भारत के, ना कि एक पार्टी के। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आज देश का युवा चाहता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर उनको कहीं पे कोई रोकने की बात करता है या कोई नफरत फैलाने की बात करता है, तो मैं बड़ी बात जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप सबको आगे आना है और शासन व प्रशासन का सहयोग करना है, क्योंकि आपने देखा होगा एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है। उसी तरीके से एक अफवाह जो होती है, एक अफवाह पूरे मुल्क के अंदर नफरत का माहौल खराब कर देगी। उन अफवाहों से भी बचना है और उन चिंगारियों से बचना, क्योंकि ये मुल्क आपका अपना है। इस मुल्क की सौहार्द बनाने की हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रुपेंद्र दुबे जी, पहले तो इनके आरोपों का जवाब दीजिएगा, ठीक है? अब हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जा रहे, क्योंकि उनको दूसरी जगह भी जाना। बहुत शुक्रिया हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेंद्र जी, अब चीजें आपने देखी कि ब्रेन वॉश वाली चीजें निकलकर सामने आ गई, बीजेपी कह रही कि नहीं ये चीजें होती रहती हैं। ऐसे में इनके सवालों को ध्यान में रखिए कि एक विशेष समुदाय जो वो भी डरा हुआ है। देखिए, डरा वही है जो गलत काम कर रहा है पांडे जी। जो अच्छा व्यक्ति है, जिसको अपना परिवार चलाना है, देश का विकास करना है, वो डरा हुआ नहीं है। डरे हुए वही व्यक्ति हैं जो गलत काम करते थे, असामाजिक तत्व। अभी हमारे बड़े भैया बोल के चले गए कि 90% लोग सही है, सिर्फ 10% नहीं है, उसमें 50 और 60 का रेशियो है। अगर 40% सही है मुसलमान भाइयों में, तो 60% गलत है। लेकिन आपको जब दंगा निकलेगा वो मस्जिदों से ही निकलता है। आप ऐसा एक दंगा बताइए जो हिंदू धर्म में निकला हो और मंदिर से निकला हो, या फिर कोई जो है अपना जुलूस जा रहा हो, दुर्गा माता का जुलूस जा रहा हो, हनुमान जी का जुलूस जा रहा हो, ऐसी जगह आप बताइए जिसमें दंगा निकला हो। दंगा नहीं निकलता। मैं मानता हूं कि हिंदू समाज में सारे लोग सही नहीं है, 10% है गलत, लेकिन उसमें 70% गलत है, ये मानना पड़ेगा। आप जब देखिए, जब दंगे की स्थिति आएगी तो वो मस्जिद से ही आएगी साहब, वो मंदिर से नहीं आती। मंदिर से कुछ लोग होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं, बताइए बेटा शांत हो जा, नहीं जाने दे। मुहर्रम होता है, निकलता है जुलूस, आप बता दीजिए कितने लोग दंगा करने वाले होते हैं? क्या हिंदू समाज उसमें अटैक करता है? कभी नहीं अटैक करेगा, क्योंकि हिंदुओं को सिखाया जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, ये धरती हमारा परिवार है, एक परिवार को लेके चलना है, लेकिन उनमें नहीं सिखाया जाता। हाँ, नाजिम साहब ने बिल्कुल सही बोला कि जो पढ़ लिख जाएगा मुसलमान, वो शिक्षित होता जाएगा। इसलिए मदरसों से हटा के उनको अच्छी शिक्षा। तो सरकारी स्कूल में अचानक से ये सारी चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? देखिए, वही है ना असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व इसी को बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में आ गया अपना ये नमाज का आ गया, या फिर अपना इबादत आ गया। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए ना, ये तो देश को तोड़ने वाली बातें हैं। सरकारी स्कूल में धार्मिक चीजों के लिए स्थान होना चाहिए नहीं? देखिए, सबके लिए मैंने शुरू में ही कहा था कि स्थान बिल्कुल निर्धारित है, जगह तय की हुई है। ऐसा नहीं कि स्कूल में हम आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसमें जो हमारी प्रदत्त शिक्षा है, जो दिए गए, जो विषय दिए गए, उसके बारे में पढ़ना होता है। किसी खास धर्म के बारे में बात करना बिल्कुल संविधान में भी इस बात को रोका गया है। अभी काबिल मित्र हमारे कह रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, तो 28 से लेकर 30 तक आप पढ़ेंगे, कानून को पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ किसी एक धर्म के बारे में हम प्रचार प्रसार करें। यहाँ बात हो रही है कि समाज की बात इन्होंने की, तो इस बात को मैं काटूंगा कि हर समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपनी एक अलग सोच रखती है, जो कि समाज को तोड़ने का काम करती है, जिससे उनको अपना एक फायदा होता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में सभी ऐसे हैं, हिंदू में ऐसे हैं, क्रिश्चियनिटी में ऐसे हैं। हर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, कुछ ऐसे होते हैं, गिनती के होते हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, और या कहीं से उनको ऑर्डर आता है उसके ऊपर में काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ों की भर्त्सना होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को हमें बढ़ावा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और स्कूल जो कि एक मंदिर है, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर होता है, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए, और एक फोर्स करने की बात नहीं होनी चाहिए कि आपको ये धर्म के बारे में पढ़ना है, ये आयत पढ़नी है, कुरान के बारे में पढ़ना है, या बाइबल के बारे में पढ़ना है। इस तरह की बातों को वहाँ परहेज रखना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए मंदिर है, धर्म के लिए आपको कॉन्ग्रीगेशन करते हैं, जहाँ जगह होते, जमा होते, वहाँ करते हैं। पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से सारी चीजें बढ़ी हैं, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, ये सारी कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन जो बढ़ता हुआ नजर आया इन सारी चीजों को लेकर, ऐसे में राजनीति भी शुरू हुई है।
बिल्कुल होती है। हम इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मामले नहीं बल्कि बहुत सारे मामले देश के अलग अलग भागों से हमारे बीच में आ रहे हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा उठता जा रहा है। आपने दिल्ली समेत असम तक में भी आपने देखा कि किस तरह से एक जो खास आबादी है बढ़ती जा रही है, तो सरकार भी चिंतित है। नहीं, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना नहीं बढ़ी है क्या इसके बाद? देखिए, असुरक्षित नहीं होना चाहिए। ये भारतवर्ष सबको लेके चलता आ रहा है, ये सनातन धर्म है। तो आरोप हाजी नाजिम साहब तो आरोप लगा रहे थे। गलत कर रहे हैं। ये भारत में देखिए कि भारत का धर्म कब सबसे पुराना है दुनिया में, और तमाम हमारे ऊपर में आक्रांता आए, राज करके गए, लेकिन हमारा धर्म सुरक्षित है। हम कहीं से हिले नहीं, हमारी विचारधारा नहीं हिली। ठीक है सर, कुछ कह रहे थे आप? अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 70-60% गलत पाए जाते हैं, और उसका रीजन है सिर्फ अपना मदरसा। क्योंकि मदरसे में आपको अच्छी तामील नहीं दी जाती, वहाँ पे आपको यही बताया जाता है कि आपको सिर्फ जो अपना धर्म है यही सर्वोपरि है, दूसरा धर्म सर्वोपरि नहीं है। इस समाज में भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, 4 वर्ग के लोग हैं। सिर्फ मुस्लिम ही इतना आक्रामक क्यों होता है? अपना ईसाई और जो अपना जो अदर जो है उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ, लोगों से भी जरा जान लेता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं कि एक खास विशेष वर्ग या विशेष समुदाय जो है इस तरह की चीजें कर रहा है, ब्रेन वॉश इन सारी चीजों को लेकर, इस पर क्या राय है? देखो, आम पब्लिक क्या सोचती है, क्या है? आम पब्लिक की बात करूँ तो देखो, आपस में अगर देखो, मेरे साथ एक मुसलमान भाई भी खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ, हम दोनों साथ हैं, एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। मुसलमान भाई हैं? अभी तो हिंदू है, मतलब मैं हमारे साथ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है रहते नहीं है वो, लेकिन उनके मुंह से मैंने सुना हुआ ये कि उन्हें स्टार्टिंग में कुरान में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, मदरसे में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि आप काफिर के साथ रह रहे हो। अगर आप काफिर के साथ रह रहे हो तो आप वो भी गुनाह कर रहे हो, ये भी एक गुनाह है। उसमें लिखा हुआ है क्लियर उनकी कुरान में कि आप एक हिंदू के साथ रह रहे हो तो वो आपके लिए गुनाह है। आप हिंदू के साथ खा रहे हो तो उसके लिए भी गुनाह है। तो ये जो कुरान में ना स्टार्टिंग से पढ़ाई, मदरसे में स्टार्टिंग से पढ़ाई जा रही है वो चीजें। कुछ लोग हैं, जैसे अभी कुछ लोग समझ गए, जिन्हें समझ में आ गया, जो एजुकेटेड हो गए, जो पढ़ गए, जो मदरसे से नहीं पढ़े हैं, एक कॉन्वेंट से पढ़े हैं या फिर आम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो उनके अंदर उस गवर्नमेंट स्कूल में भी तो आयतें लगाई जा रही हैं। वही तो कह रहा हूँ, अब आयतें लगा देंगे, वापस वही जो मदरसे वाली सिचुएशन हो जाएगी ना, फिर वही नफरत पैदा होगी। भाई आप मदरसे वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी ना वहां पे भी, अगर आयतें नहीं लगाएंगे तो। अभी आप देखिए, जो मुस्लिम भाई एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया, एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के आया, अगर वो मेरे साथ रह रहा है ना, तो वो मेरी भी बात करेगा, मुस्लिम समाज की भी बात करेगा। लेकिन जहां वो एक मदरसे से पढ़ के आया ना, तो मदरसे में उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है उसे। ऐसा है? बिल्कुल सही है, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। ठीक है सर, सर का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ, हम बार बार ये कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। दूसरी बात, आज आपने बात करी पढ़े लिखे लोगों की, ये अल्फला यूनिवर्सिटी में जितने लोग पढ़े थे सारे बोर्डिंग स्कूल से पढ़े हुए थे और आतंकवाद की खेती हमारे देश में चला रहे थे। जैसे मोहम्मद का जो चीफ है वो बीटेक है, सिमी का जो चीफ है वो बीटेक है, जितने भी मुस्लिम संगठन है, बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है, लगभग हिजबुल मुजाहिदीन, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और सारे लोग या तो बीटेक है या इंजीनियर है या फिर डॉक्टर है, ऐसे लोग हैं। तो देखिए, आज हमारे समाज में, हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है और विगत कई वर्षों से हमारी सरकार है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से धर्म के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, सनातनियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और जैसे जैसे सरकार सख्त होती जा रही है, स्कूलों में आरोप लग रहा है ना, इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है। राष्ट्र का विकास कैसे हो, विकसित भारत की कल्पना लेके हमने 2047 का लक्ष्य रखा है। हमारे लिए सारे धर्म, सारी जाति एक है, हम उस आधार पर काम करते हैं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इस देश में, जो विरोधी दल के नेता हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी, तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल है जो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो अपनी रोटी कैसे सेकना चाहते हैं उसी आधार पर काम करें, और ऐसे लोगों को वही बल देते हैं जिसके आधार पर ये आयतें जैसी स्कूलों में दीवालों पर चिपका दी जाती है, सरस्वती माँ की फोटो हटाकर, प्रधानमंत्री का फोटो हटाकर, मुख्यमंत्री का फोटो हटाकर, तो ये इनको बल मिल कहां से रहा है? अच्छा, वहां पर गीता की अगर कोई श्लोक लगा दिया जाता तो? गीता का श्लोक पूरी दुनिया में, आप अमेरिका के एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो वहां पे भी गीता का श्लोक पढ़ा जाता है। तो पूरी दुनिया में गीता का श्लोक एक ज्ञान देता है, और हमें तमाम हमें धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्कूल में इस धर्म के आधार पे बच्चों के मन में कीड़ा। गीता का श्लोक रहेगा तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आपको, वो भी तो एक धर्म का ही प्रचार करता हुआ नजर आएगा। तो ये सनातनियों का देश है ना, ये धर्म के आधार पे हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था। ये ठीक है क्या सर?
देखिए, संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में तो समता की बात हो रही है, समान धर्म की बात हो रही है। हर धर्म को एक खास तरजीह दी गई है, उसकी इज्जत दी जाती है और उसको हम लेते हैं, जो अच्छी बातें हैं। खासकर अभी हमारे काबिल दोस्त कर रहे हैं, दर्शकों में भी कुछ लोगों ने कहा कि हर धर्म में कुछ अच्छी बात होती ही होती है, तो अच्छी बातों को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुरान में भी 2-4 अच्छी बातें हैं जिसको हमको लेना चाहिए। हमारे जो हिंदू जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो रामायण की बात करें, गीता की बात करें, गीता अगर कोई पढ़ लेता है तो मुझे लगता है कि वो दुनिया में हर कुछ अटेन कर सकता है, पा सकता है। तो गीता में तो बहुत कुछ अच्छी बातें कही गई है, कर्म के बारे में बताया गया है, धर्म युद्ध के बारे में बताया गया है और क्या करें क्या नहीं करें। तो गीता तो एक बहुत ही अच्छा है, मान्य है, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है। कुरान में भी अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमको करना क्या चाहिए कि कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो हमारा मुल्क जो कि पता है, यहाँ पर हर तरह के कौम है, हर तरह के लोग रहते हैं, रहने वाले लोग हैं, मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो सबको मिलके रहने के लिए और एक साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। ऐसी बातों से हमें परहेज रखना चाहिए जो हमें तोड़ती है, हाँ, रिश्तों में एक दरार पैदा करती है। तो ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि सबको आगे ले जाए, सबको विकास करे। इस देश में रहने वाले सभी अपने आप को भारतीय माने अब और भारतीयता के साथ आगे बढ़े तो देश आगे भी बढ़ेगा और इस तरह की बातें जो हो रही है उसमें भी विराम लगेगा। ठीक है, इस तरह के विवाद चुनावी ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं। देखिए, ये चुनावी ध्रुवीकरण को बढ़ाता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। रही बात, आप गीता की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक बात से सहमत नहीं होंगे कि अगर गीता भारत में नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे? नहीं, फिर संविधान डिस्टर्ब करता हुआ नजर नहीं आएगा। सेकुलरिज्म की जो बातें करते हैं, नहीं, बिल्कुल सही। अगर गीता तो बड़ा क्या हमारे लिए? नहीं, हमारे लिए तो संविधान और देश बड़ा है। तो वही बात होगी ना सर, मैंने भी वही बोला। हाँ, लेकिन अगर गीता को अगर आपको पढ़ाना है तो आप, मैं नहीं कहता, आप एक संविधान में पारित करिए कि अगर देखिए गीता में क्या है कि सारी अच्छाई बातें बताई गई, वहाँ में कोई बुराई नहीं बताया गया है। और गीता भारत में अगर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ पढ़ेंगे? पाकिस्तान में तो राइट मिलेगा ही नहीं। यहाँ तो नमाज भी आप पढ़ सकते हो, कुरान भी पढ़ सकते हो, यहाँ बगल में मंदिर होती है, बगल में मस्जिद होती है, लेकिन आप वहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं पाया जाएगा। अगर आपको 1 बजे नमाज पढ़ना है तो आप 2 बजे शायद मंदिर की पूजा जो है उसी टाइम पे नहीं कर सकते। हमने न जाने ऐसे कितने मंदिर मैंने देखे हैं कि अगल बगल होते हैं, यही नमाज होती है, वही पूजा होता है। वो भारत की मानता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं पाया जाता। लेकिन अगर गीता को अगर पढ़ाना जाना चाहिए देश में तो एक संविधान पारित करके फिर पढ़ाया जाए, क्योंकि गीता, रामायण अगर भारत में हम नहीं पढ़ेंगे तो पांडे जी कहाँ पढ़ेंगे? हम जाके पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको पता है, दुनिया को पता है कि अगर हम पाकिस्तान गए तो हमारा क्या हाल होगा। शिक्षा को धर्म से अलग रखना संभव है? बिल्कुल सही। कैसे? शिक्षा को धर्म से हमेशा अलग रखना चाहिए। कैसे? क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं आज शिक्षित हूं, अगर शिक्षा है तभी ये बिल्डिंग बनी है, तभी ये रोड बना है, तभी आपका ये डेली इंडिया डेली चल रहा है। शिक्षा और उसमें हमेशा डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी शिक्षा देना चाहिए, उसके बाद हमारा धर्म भी है, धर्म को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इसी सनातन धर्म में पैदा हुए। सनातन धर्म यहाँ भारत में ही नहीं, पूरे आप धरती में पाया जाएगा। अगर आप देखेंगे ना, पूरी धरती में चले जाइए, बड़े बड़े स्टेट में चले जाइए, कंट्री में चले जाइए, सनातन धर्म है। लेकिन अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, सेकंड जो है अपना धर्म है। इसी यही मैं बातें आपकी जो है चैनल के माध्यम से बोलूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय बस इतने की इजाजत देता है। मुद्दा गरम में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार।